कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उछल उछल कर ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए रामचरितमानस की चौपाई सुना दी। प्रधानमंत्री के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल को सोनिया गांधी टाल गई। सवाल पूछा गया था कि क्या अगले साल भी मनमोहन सिंह लाल किले से भाषण देंगे, तो वो सुनकर चुप्पी साधते हुए आगे बढ़ गई। पीएम के मुद्दे पर सोनिया ने चुप्पी साध ली तो बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इशारा किया कि सोनिया की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। मनमोहन सिंह जी का शेर सोनिया जी को याद आ गया होगा कि 1000 जवाब से अच्छी है मेरी खामोशी। तो जब मनमोहन सिंह जी देश के सवालों पर जवाब नहीं देते, तो सोनिया जी ने आज मनमोहन सिंह जी पर सवालों का जवाब नहीं दिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत कई मंत्री मौजूद थे। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को दुरुस्त करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर तिरंगा फहराया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम ने सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। समारोह में शीला सरकार के कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। चव्हाण ने कहा कि महाराष्ट्र में पानी, शिक्षा, खेती और उद्योग के विकास की नई योजनाएं बनाई जाएंगी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। गहलोत ने कई पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यूपी की राजधानी लखनऊ में 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री और नेता सरकार के मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोपाल में वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया। शिवराज को परेड में सलामी दी और समारोह में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित दिखे। उत्तराखंड के मसूरी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में तिरंगा फहराने को लेकर स्थानीय विधायक और पालिका अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद एक छोटे बच्चे ने तिरंगा फहराया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना की निंदा की। गाजियाबाद में विजयनगर क्रॉसिंग रिपब्लिक में सूबे का सबसे ऊंचा झंडा फहराने का दावा किया गया। 40 फीट ऊंचे इस झंडे को फहराने के बाद रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को जयपुर के राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मार्गरेट अलवा के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई मंत्री और प्रदेश के कई अधिकारी शामिल हुए। फरीदाबाद में 15 अगस्त के मौके पर सेल्फ डिफेंस अकेडमी के बच्चों ने एक रैली निकालकर पाकिस्तान को ललकारा। बच्चों ने कहा कि अगर सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो खुद ही बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने आजादी का जश्न मनाया। तिरगर मॉनेस्ट्री में हुए कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षुओं ने तिरंगा फहराया। मुंबई के घाटकोपर में एमएनएस की ओर से बुधवार की आधी रात को ही झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा गया। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर चीफ गेस्ट के तौर पर आए। 15 अगस्त के मौके पर गुड़गांव में रन फॉर फ्रीडम नाम से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। 15 अगस्त पर पतंगबाजी की रस्म पुरानी है। गुड़गांव में इसी रस्म के तहत आसमान में उतरी एक पतंग ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोपाल में प्रसिद्ध गायक अभिजीत ने अपने गीतों से समा बांध लिया। वहीं अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को एक्सपायरी डेट के बिस्किट बांट दिए, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। मध्य प्रदेश के भिंड में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बूंदी खाने से 35 बच्चे बीमार पड़ गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई शराब व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद नहीं रखी। यहां धड़ल्ले से शराब बिकती रही।
आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दुर्गा शक्ति के मामले पर एक वकील के अलावा एक एनजीओ ने भी कोर्ट का दर खटखटाया है। याचिका में दुर्गा का निलंबन रद्द करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। दुर्गा मामले में वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, इसी पर रोक लगाई जाए। आग और धमाकों का शिकार हुई पनडुब्बी सिंधुरक्षक को निकालने और 9 सैनिकों को खोजने का काम आज भी जारी है। आजादी के जश्न के बीच में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ सेक्टर में बालाकोट सेक्टर के भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में ये फायरिंग की गई। आतंकी संगठन जमात उद दावा की चीफ हाफिज सईद ने भारत पर निशाना साधा है। सईद ने कहा कि भारत उसके प्रत्यर्पण के लिए एलओसी पर गोलीबारी कर पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। हाफिज सईद ने यह भी कहा कि वो आतंकवादी नहीं है, वो भारत पाक के संयुक्त न्यायिक आयोग के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी तैयार है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कासिम खास और मुंबई बम धमाकों में मोस्ट वांटेड इकबाल मिर्ची की लंदन में हार्ट अटैक से मौत की खबर है। भारत को मुंबई बम धमाकों में इकबाल मिर्ची की तलाश है। यही नहीं, मुंबई में पत्रकार रेडी मर्डर केस के तार भी मिर्ची से जुड़े हुए बताए जाते हैं। जम्मू में भारी बारिश के चलते सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बनी बीएसएफ की कई चौकियां धराशायी हो गई। अचानक आई बाढ़ के चलते बीएसएफ की कमोर फॉरवर्ड नर्सरी और आलू चेक पोस्टों में भारी तबाही हुई है। नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में से जूते के एक शोरूम में देर रात भयंकर आग लग गई। इस आग की वजह से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तब जाकर कहीं इस आग पर काबू पाया। दिल्ली के पड़पड़गंज में दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के करीब एक जूता फैक्ट्री और प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग को काबू किया गया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक 8 साल के बच्चे से यौन शोषण का मामला सामने आया है। यह आरोप एक मरीज के साथ आए एक शख्स पर लगा है। कानपुर के कल्याणपुर की रहने वाली 22 साल की पायल उस वक्त ट्रेन की चपेट में आ गई जब वो मोबाइल फोन में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। मौके पर ही पायल की मौत हुई। कानपुर में 2 बाइक सवार छात्रों की मामूली टक्कर के बाद कोहराम मच गया। एक पक्ष के छात्रों ने दूसरे पक्ष के इलाके में घुसकर जमकर पथराव किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। मुंबई के वसई वेस्ट के सनसिटी इलाके में एक युवक और युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह ही सैर पर निकले लोगों ने इन लाशों को देखकर पुलिस को खबर की। मुंबई के ठाणे के अबरनाथ में एक केबल व्यवसायी की हत्या कर दी गई। स्वतंत्रता दिवस के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद मंगेश लाजेकर नाम के इस केबल ऑपरेटर की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के मध्य रेलवे के आरपीएफ के आईजी अनिल कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरपीएफ के ही एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि 1998 में अनिल कुमार ने उससे 10,000 रुपए बतौर रिश्वत मांगे थे। मुंबई के ठाणे में कल्याण डोंबिवली से शिवसेना की मेयर कल्याणी पाटिल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कल्याणी पाटिल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार में मनावर इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की स्कूल से जब लौट रही थी तो गांव के ही एक लड़के ने जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया। मध्य प्रदेश के राज्य अधिवक्ता परिषद ने फैसला किया है कि प्रदेश के 85,000 वकील 19 अगस्त को एक दिन के हड़ताल पर रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 5 जजों के शामिल नहीं होने से वकील नाराज थे। बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद से ही दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोले हुई हैं। अब जेडीयू ने मिड डे मील से लेकर सांप्रदायिक तनाव तक के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसएसपी के सामने एक परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की, हालांकि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। बिहार के बेगूसराय के पटना गांव के लिए देशभक्त महापुरुष किसी देवी देवता से कम नहीं होते। यहां के लोग कई महापुरुषों की पूजा देवी देवता की तरह करते हैं। 15 अगस्त के मौके पर शिरडी से साईं बाबा के दरबार में मुफ्त लड्डू प्रसाद योजना की शुरुआत हो गई है।
डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया के समर्थन में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी अब आ गए हैं।